नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? वेन डायग्राम। यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम के बारे में समझने वाले हैं कि कौन सा वेन डायग्राम हमको कब बनाना है। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो फिर वेन डायग्राम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप उसको जरूर सही से सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना कुछ देरी किए हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको टोटल 5 टाइप्स के वेन डायग्राम के बारे में जानना है। ठीक है, जिसमें से पहला आपका क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल एक्स आर वाई, यानी कि सारे के सारे एक्स क्या है बच्चों? वाई है। सारे के सारे एक्स क्या है? वाई। एक्स मतलब क्या? ये आपका एक सेट है। ठीक है, वाई यानी क्या? ये भी आपका एक सेट है। तो जब भी इस तरीके का कंडीशन होता है, यानी कि सारे के सारे एक्स अगर आपके वाई होते हैं, तो फिर आपको कैसा वेन डायग्राम बनाना होता है बच्चों? तो ऐसा। कैसा? रुको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको जरा पढ़िएगा। क्या लिखा है? ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड। तो अब इसको समझो बच्चों, आप लोग जानते ही हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है ना। जैसे कि यहाँ पर मतलब इस स्टेटमेंट के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा बच्चों? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। होगा कि नहीं? होगा ना। फिर यहाँ पे देखो प्रोफेसर्स की बात की जा रही है और एजुकेटेड पीपल की बात की जा रही है। ओके, तो जो हमारा सेट एक्स है ना बच्चों, ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल प्रोफेसर्स। आप ऐसे समझिए कि प्रोफेसर्स का जो सेट है ना, वो क्या है? सेट एक्स है। ठीक है, और जो एजुकेटेड पीपल है ना, उनका सेट क्या हो गया? वाई हो गया। ठीक है, सुनो ध्यान से, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स, है ना। क्योंकि जो प्रोफेसर्स और एजुकेटेड पीपल है बच्चों, वो तो ह्यूमन बींग्स ही होते हैं, है ना। तो वो हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा सेट ऑफ ऑल प्रोफेसर्स क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा सेट एक्स। और सेट ऑफ ऑल एजुकेटेड पीपल, ये क्या हो जाएगा? सेट वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड। तो देखो इससे ये मैच कर रहा है कि नहीं? ऑल एक्स आर वाई, देखो यहाँ पे वही है, ये समझ लीजिए एक्स है, ये प्रोफेसर्स मतलब ये आपका एक्स है, और ये आपका क्या है बच्चों? वाई है। यानी कि सारे के सारे एक्स क्या है? वाई है। तो फिर आपको इस कंडीशन में करना क्या है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये वाला आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाओगे, जो आपका क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, अब इसमें सेट एक्स क्या होगा और सेट वाई क्या होगा, इसे आप लोग समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा था कि ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड। तो देखो बच्चों, सारे के सारे प्रोफेसर्स क्या है? एजुकेटेड हैं। मतलब ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना बच्चों, ये कौन से सेट को रिप्रेजेंट करेगा? तो एजुकेटेड पीपल के सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों सेट वाई। ठीक है, इसके अलावा ये जो छोटा वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन से सेट को रिप्रेजेंट करेगा? तो सेट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तभी तो ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी ना। ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, यानी सारे के सारे प्रोफेसर्स क्या है बच्चों? एजुकेटेड हैं। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये किनको रिप्रेजेंट कर रहा है? एजुकेटेड पीपल को। ठीक है, और ये छोटा वाला प्रोफेसर्स को। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका शेडेड पोर्शन कौन सा होगा? तो ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, ये आपका शेडेड पोर्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से समझ पाए कि नहीं? ऐसा क्यों? रुको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, चिंता ना करो। ठीक है, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। ठीक है, क्या लिखा था? सारे के सारे प्रोफेसर्स एजुकेटेड हैं। तो देखो बच्चों, ये प्रोफेसर्स का सेट है। तो देखो ये जो प्रोफेसर्स हैं वो किस में आ रहे हैं? एजुकेटेड में ही तो आ रहे हैं ना, एजुकेटेड वाले सेट में ही आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये जो कंडीशंस दी गई थी उसको हमने फुलफिल कर दिया। ठीक है, सारे के सारे एक्स क्या है? वाई है, क्योंकि वाई के अंदर ही ये एक्स आया हुआ है। ठीक है, समझा आपको कैसे किया हमने? अब देखो बच्चों, इसको लिखने का तरीका भी आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो एक्स है ना, एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। सबसेट का मतलब आप जानते हैं ना बच्चों, क्या होता है सबसेट का मीनिंग? चलो आपको बताई देती हूँ। सबसेट यानी क्या? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। ठीक है, ये हो गया इसका सिंबोलिकली, मतलब इसको हमने सिंबोलिकली दिखा दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे सेट ए है और ये रहा आपका सेट बी। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3 और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो देखो बच्चों, सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब के सब ए के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं? और तो और इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। इसका मतलब क्या हुआ? हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बी है ना, बी इज द सबसेट ऑफ ए। मतलब बी किधर से आया है? तो इधर से ही आया है, इधर से ही ये निकला है, क्योंकि देखो इसमें जो एलिमेंट्स थे वो यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये होता है बच्चों सबसेट का मतलब। तो पहला वाला डायग्राम आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अच्छे से क्लियरली समझा ना? चलो अभी हम लोग दूसरे पे आ जाते हैं। तो सेकंड क्या है बच्चों? नो एक्स आर वाई।
मतलब सुनो ध्यान से, एकदम सिंपल से लैंग्वेज में समझिए, एक्स और वाई का कुछ भी रिलेशन नहीं, दोनों के दोनों अलग अलग, तब जाके आपको इस तरीके से वेन डायग्राम बनाना है। कैसा? सुनो ऐसा। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, नो इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवन नंबर और ऑड नंबर की बात की जा रही है ना, तो ये आपका हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में इवन और ऑड नंबर तो आते ही हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इंटीजर्स भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद इवन नंबर का जो सेट है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, है ना, और फिर जो ऑड नंबर का सेट है उसको हम लोग y मान लेते हैं। ये इवन नंबर का सेट है और ये ऑड नंबर का सेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि नो इवन नंबर, मतलब कोई भी इवन नंबर ऑड नंबर नहीं है। तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा इवन नंबर का सेट और ये हो गया ऑड नंबर का सेट। इन दोनों में कुछ भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इवन नंबर अलग होते हैं, ऑड नंबर्स अलग होते हैं। तो जब भी ये वाली कंडीशन रहेगी, मतलब दो सेट है उनके बीच में अगर कुछ भी रिलेशन नहीं है, तब जाके आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। यानी कि आप वो सेट तो बनाओगे लेकिन दोनों को अलग अलग कर दोगे, क्योंकि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर बच्चों कॉमन था, इसके लिए हमने एक के अंदर एक बनाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको हम लोग दूर दूर कर देंगे। समझे? तो ये था बच्चों आपका दूसरे टाइप का सेट। चलो अभी मतलब दूसरे टाइप का वेन डायग्राम। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और ये तीसरा वाला देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, सम एक्स आर वाई, मतलब कुछ एक्स अगर वाई रहेंगे। यहाँ पे क्या था बच्चों, सारे के सारे एक्स वाई थे, जितने भी एक्स थे सब के सब वाई थे। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि अगर कुछ एक्स वाई रहेंगे तब आपको क्या करना है। तो देखो बच्चों, ये केस में क्या होता है ना, आप दो तरीके से डायग्राम बना सकते हो। एक तो मतलब इस तरीके से, दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कैसे बनेंगे आपको बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चों आपका यूनिवर्सल सेट है ना, वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स क्या होते हैं, जल्दी से सोचिए, पॉलीगॉन्स होते हैं ना। पॉलीगॉन मतलब आप जानते हो ना बच्चों, मतलब कोई भी एक फिगर ले लिया, इसको भी हम लोग पॉलीगॉन बोलेंगे। इसके अलावा ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, पॉलीगॉन ही होता है ना। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन्स का सेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, है ना। और जो रेक्टेंगल्स का सेट है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं, चलो एक्स और वाई ही लेते हैं, तभी आपको अच्छे से समझेगा। रेक्टेंगल्स के सेट को हम लोग एक्स मान लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, एंड स्क्वायर्स के सेट को हम लोग मान लेते हैं वाई, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, यानी कुछ रेक्टेंगल्स ऐसे हैं जो स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो सेट है ना बच्चों, ये समझ लीजिए कि रेक्टेंगल्स का सेट है, और ये वाला जो सेट है ना, ये हो गया मेरा स्क्वायर का सेट। ठीक है, क्या लिखा था, कुछ रेक्टेंगल्स स्क्वायर है, सारे के सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं है, कुछ ही रेक्टेंगल क्या है बच्चों, स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में जो कॉमन वाला हिस्सा आएगा ना, देखो ये रेक्टेंगल है, ये क्या है बच्चों, स्क्वायर है, तो कुछ रेक्टेंगल स्क्वायर है। तो देखो ये वाला जो हिस्सा आ रहा है वो इसमें आ रहा है कि नहीं, स्क्वायर वाले सेट में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो आपको समझेगा। देखो आ रहा है ना, ये दोनों में भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो आपका कॉमन पोर्शन है ना, उसको हम लोग शेड कर देंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, यही आपका आंसर होगा। अब इसे आप लोग लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखिएगा x इंटरसेक्शन y विच इज नॉट इक्वल टू 5। अब इसका मतलब क्या है, समझो ध्यान से। ये इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन वाला हिस्सा। इंटरसेक्शन यानी क्या होता है, कॉमन वाला हिस्सा। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, दो लाइन से बच्चों, दोनों ने एक दूसरे को कहां पर काटा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन, यानी एक तरीके से कॉमन पॉइंट हुआ ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉमन पॉइंट क्या है बच्चों, दिस वन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, x इंटरसेक्शन y विच इज नॉट इक्वल टू 5। 5 यानी क्या होता है, नल सेट, मतलब सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो सेट है ना बच्चों, इसके अंदर कुछ तो है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला हिस्सा तो आया ना, यानी कि ये नल सेट के इक्वल नहीं है। समझे कि नहीं, इसका मतलब समझ में आया आपको। अब देखिए इस तरीके से डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ रेक्टेंगल्स क्या है, स्क्वायर है। तो ये जो आपको बड़ा वाला सर्कल दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपका रेक्टेंगल का सेट हो जाएगा, और ये जो छोटा वाला है ना, ये आपका स्क्वायर्स का सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, यानी सारे के सारे रेक्टेंगल्स नहीं, कुछ रेक्टेंगल्स क्या है, स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे आपका शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, तो ये वाला होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ो और समझो। इसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इस तरीके से शेड कर देंगे, है ना, क्योंकि यही वाला पोर्शन तो हमारा आंसर होगा।
देखो कुछ x क्या है, y है, तो देखो ये जो है ये y ये x वाले भाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, देखो तो ध्यान से, समझे कि नहीं। तो कुछ x y है इस तरीके से। अब अगर आपको इसे सिंबॉलिकली लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसी के जैसा, कैसे, देखो ऐसे x इंटरसेक्शन y विच इज नॉट इक्वल टू 5, है ना। देखो जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें ये वाला हिस्सा तो आ ही रहा है ना, ठीक है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया, मतलब कुछ x y है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो, चाहो तो ये बना लो, मन करे तो ये बना लो, आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे फोर्थ टाइप का डायग्राम देखते हैं। तो देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है कि सम x आर नॉट y, मतलब कुछ x y नहीं है। तो जब भी ये वाला कंडीशन रहता है तो आपको क्या करना होता है, चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है कि सम रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ना सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स के मतलब रियल नंबर्स में ही रैशनल नंबर्स आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है। तो वो हमारा हो जाएगा बच्चों यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसके बाद जो रैशनल नंबर का सेट है ना उसको हम लोग मान लेते हैं x, यानी कि x क्या हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, और जो इंटीजर नंबर का सेट है उसको हम लोग मान लेते हैं y, यानी कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या लिखा है कि सम रैशनल नंबर्स, कुछ रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था, है सम x आर y, लेकिन इसमें नहीं है। तो जब नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, जैसे कि ये वाला सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ये हो गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो क्या लिखा है कि कुछ x y नहीं है, यानी कि कुछ रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स। तो देखो बच्चों अगर मैं, ध्यान से समझना, ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है बच्चों ये पूरा है, पूरा, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जो इंटीजर्स नहीं है। तो देखो बच्चों रैशनल नंबर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंटीजर में नहीं आ रहा। अगर मैं ये वाले हिस्से की बात करूं, ये वाले हिस्से की, तो देखो बच्चों ये जो है इतने जो आपके रैशनल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स भी हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है नॉट इंटीजर्स, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चों ये आपका होगा शेडेड पोर्शन, ठीक है। तभी तो बात बनेगी ना, वही बात तो यहाँ पे बताई गई थी कि कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जो इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा देखो इंटीजर में नहीं आ रहा है। अगर मैं ये वाले हिस्से की बात करूँ ये तो इंटीजर भी है और रैशनल नंबर भी है, लेकिन ये जो रैशनल नंबर्स ऐसे हैं ना जो इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला हिस्सा हो जाएगा शेडेड पोर्शन, मतलब यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसे सिंबॉलिकली दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, देखिए x माइनस वाई विच इज नॉट इक्वल टू 5। देखो बच्चों ये 5 के इक्वल है क्या, नहीं है ना, 5 के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x माइनस वाई का मतलब क्या, ये जो x है ना इसमें से हमने y को माइनस कर दिया, ये पूरे x में से y को हमने बाहर निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो हिस्सा आया ना। जब मैंने x में से y को माइनस किया तो ये वाला हिस्सा मुझे मिला कि नहीं मिला ना, यानी ये 5 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो आपका पहला वाला डायग्राम है। अब देखो अगर आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सुनिए ध्यान से, क्या बोला था, सम रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जो इंटीजर्स नहीं है। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। अब इसमें हमारा शेडेड पोर्शन कौन सा होगा, तो कुछ x ऐसे हैं जो y नहीं है। तो देखो बच्चों अगर मैं ये वाले हिस्से की बात करूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, ये वाला हिस्सा, ठीक है। देखो ये y के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, मतलब कुछ x ऐसे हैं जो y नहीं है। अगर मैं ये वाले हिस्से की बात करूं, ये वाला हिस्सा, तो ये x भी है y भी है, ठीक है। देखो क्योंकि ये x के अंदर ही आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, और ये y के अंदर भी आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये वाले हिस्से की बात करूं तो ये y नहीं है, और यही तो यहाँ पे कंडीशन है, कुछ x y नहीं है, यानी कि शेडेड पोर्शन आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये वाला, दिस वन, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से स्केल की मदद से कर दीजिएगा। मैं तो ऐसे ही फ्री हैंड कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना है बच्चों, ठीक है। कैसे करना है, स्केल की मदद से अच्छे से गोला वगैरह सब बनाने का, ओके। चलो तो ये जो शेडेड पोर्शन किया ना यही हमारा क्या है बच्चों, फाइनल आंसर। इसे लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए x माइनस वाई, x में से y को माइनस किया, ये पूरा x था, इसमें से ये y को बाहर निकाल दिया, तो कुछ ना कुछ तो हिस्सा बना ना, मतलब बचा ना, विच इज नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल नहीं है। समझे कैसे किया हमने, यस। तो जब भी इस तरीके से कंडीशन रहा ना, कुछ x y नहीं है, तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है।
समझ करके पढ़ोगे ना, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद एक बार खुद से सारे डायग्राम को बनाना, पक्का समझेगा, एग्जाम में गलती नहीं करोगे। चलो अब यहाँ पे लास्ट वन देख लेते हैं, ये तो सबसे इजी है। देखो बच्चों, जब ना सेट x और y दोनों के दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, दोनों बराबर, यानी सेट x के अंदर जितने एलिमेंट्स उतने ही एलिमेंट्स सेट y के अंदर भी, तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना होता है। किस तरीके से, देखो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और जो सेट x है वही सेट y है, यानी x के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वही y के अंदर भी है। तो आप लोग बस एक एक ही सर्कल बना दोगे जो दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, x को भी और y को भी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। ठीक है, समझा आपको, ये तो एकदम सिंपल है ना, इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल कितने टाइप्स के डायग्राम्स देखे बच्चों, 5 टाइप्स के। तो इनको अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए प्लीज़ मेरे पढ़ाने के बाद। ठीक है, जरूर एक बार खुद से सारे डायग्राम्स को बनाने का आप ट्राई कीजिए, ताकि एग्जाम में जब भी वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग गलती ना करो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए गुड बाय एवरीवन।